जय गुरुदेव। इस माह की 29 तारीख को अर्थात 29 जून 2024 को रात्रि 12:37 पर शनिदेव बकरी होने जा रहे हैं और ये जो है 15 नवंबर 2024 तक शाम को 7:51 तक 140 दिन बकरी रहेंगे। तो जातक या व्यक्तियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कहा गया है नरा नरेंद्रा पशवो मृगेंद्रा वनश्च ये कीट पतंग मृंगा पीडयन्ति सर्वे विषम स्थातेन तस्मे नमा श्री रवि नंदना। अर्थात सभी मनुष्य, राजा, पशु, सिंह, जंगली जानवर, कीट पतंगे आदि शनि के विषम प्रभाव से पीड़ित होते हैं। शनि का यदि विषम प्रभाव है तो सभी पर पड़ता है। तो शनि वर्तमान में कुंभ राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर अवस्था में भ्रमण कर रहा है और ये इसी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में बकरी होगा। तो बकरी शनि किस किस को प्रभावित करेगा? तो शनि की दो राशियां हैं, मकर और कुंभ। तो मकर और कुंभ राशि वाले प्रभावित होंगे, नंबर 1। नंबर 2, जिन व्यक्तियों की कुंडलियों में शूर मकर या कुंभ राशि में होगा वो भी प्रभावित होंगे, तथा व्यक्ति की कुंडली में शनि गोचर में जिस भाव में भ्रमण कर रहा हो वो भाव भी प्रभावित होगा। बकरी शनि, चूंकि शनि दो राशियों का स्वामी है तो दुगना प्रभाव होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मकर और कुंभ राशि वाले प्रभावित होंगे। साथ ही जिन व्यक्तियों का जन्म सूर्य यदि मकर और कुंभ राशि में, व्यक्ति की कुंडली में सूर्य, जन्म कुंडली में सूर्य अगर मकर और कुंभ राशि में है तो वो लोग भी प्रभावित होंगे। शनि जिस घर में है तथा जहां उसकी दृष्टि है वो भाव भी प्रभावित होंगे और गोचर में शनि कुंडली के जिस भाव में गति कर रहा है वो भी प्रभावित होंगे। जन्म काल के बकरी शनि वाले, जिनकी कुंडली में, जन्म कुंडली में शनि ऑलरेडी बकरी है, ऐसे व्यक्ति इस शनि के वक्र काल में अपने स्वभाव के कारण अपने लोगों को ही शत्रु बना लेंगे, क्योंकि ये लोग भागवादी होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, लापरवाह होते हैं, डरपोक होते हैं, लचीले स्वभाव के होते हैं और बहुत कुछ करना चाहे के भी नहीं कर पाते, इसलिए दोहरा जीवन जीते हैं। दिखावा अधिक करते हैं, शारीरिक श्रम कम करते हैं, ठोस काम कम करते हैं, जीवन का व्यवहारिक पक्ष इनका कमजोर होता है। हाँ, इनका आध्यात्मिक पक्ष बहुत ज्यादा सफल रहता है। बकरी ग्रह सदा कुंडली में अशुभ फल ही प्रदान करते हैं अथवा अपने कुदरती स्वभाव के विपरीत आचरण करते हैं। यदि इसके बारे में यह कहना है, यदि सामान्य रूप से शुभ फल दे रहा है शनि तो बकरी होने पर सामान्य रूप से अशुभ फल देगा, और यदि अशुभ फल दे रहा है शनि तो बकरी होने पर वो शुभ फल दे देगा। अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग बात भी कही गई है। उत्तर कालामृत में कहा गया है उच्च का शनि ग्रह यदि बकरी हो तो वो नीच के समान है, यदि नीच का ग्रह बकरी हो तो उच्च के समान फल देता है। लेकिन शनि बकरी के बारे में कहा गया है कि शनि ही एकमात्र ऐसे ग्रह है जो बकरी होने की स्थिति में कुंडली धारक को कुछ ना कुछ अशुभ फल अवश्य प्रदान करते हैं, फिर चाहे किसी कुंडली में उनका स्वभाव कितना भी शुभ फल देने वाला क्यों ना हो, किंतु बकरी होने की स्थिति में शनि के स्वभाव में नकारात्मकता अवश्य आ जाती है, जिससे कुंडली धारक को कुछ समस्याओं से लेकर बहुत भारी विपत्तियों का सामना भी करना पड़ सकता है। यदि कुंडली में शुभ फलदायी होकर बकरी है तो फिर अपेक्षाकृत उनको कम नुकसान होगा। सारावली एक ग्रंथ है, वो कहते हैं उच्च का बकरी शनि शक्ति खो देता है लेकिन जातक को भटकन दे देता है। शुभ बकरी ग्रह जो है शक्ति प्रदान कर देता है। फलदीप का कह रही है नीच का बकरी उच्च के समान उत्तम फल देता है, उच्च का बकरी ग्रह बुरे परिणाम लाता है। ऐसा ही उत्तर कालामृत कहता है बकरी ग्रह यदि ग्रह से युति में हो तो आदि शक्ति खो देता है, बकरी उच्च के समान हो तो नीच का फल देता है, नीच का बकरी उच्च के समान श्रेष्ठ होता है। ये जो है विभिन्न ग्रंथ जो है अलग अलग इस बारे में जो बताते हैं।
अब मेन बात यह है कि ये वक्री अवस्था में अर्थात 140 दिन में शनि किस राशि को क्या फल देगा। तो बहुत ही तेज और शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि मेष राशि वालों को इस समय का उपयोग पुनः रणनीति बनाने में और अपने करियर के लिए एक ठोस आधार तैयार करने में करें। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो ये प्रक्रिया में आपको देरी हो सकती है। वृषभ राशि वाले एक कदम पीछे हटें और अपने करियर पथ का मूल्यांकन करें और देखें कि क्या आपको बदलाव करने की आवश्यकता है। पैसों को लेकर कोई जोखिम ना लें। जिन जिम्मेदारियों से आप अभी तक बचे हैं उनको सच्चे मन से पूरी करें। मिथुन राशि वालों के लिए यह समय आपको वित्तीय सबक सिखाएगा, अर्थात अनावश्यक खर्चे ना करें और बचत को शुरू कर दें। कर्क राशि वालों को इस समय अपने कार्य क्षेत्र में बंधन महसूस होगा, लेकिन कुछ प्रतिबंध आपको सोचने के लिए मजबूर कर देंगे। इस समय आप जागरूक रहें और अनावश्यक जोखिम बिल्कुल ना लें। सिंह राशि वालों के लिए यह समय साझेदारी में समस्याओं का संकेत दे रहा है। सिंह राशि वाले यदि कुछ साझेदारियां कर रहे हैं तो उसमें कुछ समस्याएं आ सकती हैं शनि के वक्री काल में। अपने कार्य संबंधों पर दोबारा गौर करें, कार्यस्थल पर रहें और ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। कन्या राशि वालों के लिए जीवन में बदलाव का अनुभव होगा। इस समय पर लक्ष्यों और रणनीतियों पर कन्या राशि वालों को पुनर्विचार करना चाहिए। कुछ कठिनाइयां और बाधाएं आ सकती हैं, अर्थात जल्दबाजी करने से बचें। तुला राशि वालों के लिए ये असंतुष्ट होने का समय है। आत्मखोज का अवसर है, आत्मखोज करें। शॉर्टकट बिल्कुल ना अपनाएं। छोटी गलती बड़ा असर डाल सकती है, अर्थात कोई गलती ना करें और कर्ज लेने से बचें। वृश्चिक राशि वालों के लिए चतुर्थ स्थान शनि की ढैया चल रही है, अर्थात वर्तमान कार्यस्थल पर असहज स्थिति बन सकती है। कुछ वित्तीय जिम्मेवारियां आ सकती हैं। यह समय उनके लिए चुनौतीपूर्ण है। धनु राशि वालों के कामों में देरी हो सकती है, अतः पहले शोध करें फिर कार्य प्रारंभ करें। पहले उस कार्य की पूरी रूपरेखा बना लें, विधि विधान जान लें, फिर कार्य को प्रारंभ करें और ये सोचें कि पहले हम कहाँ आगे बढ़ सकते हैं और फिर कदम उठाएं। मकर राशि वालों को महसूस होगा कि वह कहीं फंस चुके हैं, अतः लक्ष्यों और योजनाओं की समीक्षा करें। अपने करियर पर पुनर्विचार करें। समझ में ना आने पर गुरुजनों का मार्गदर्शन लें और बड़े निवेश बिल्कुल ना करें। कुंभ राशि वालों के लिए जो प्रगति हो रही है वो संतोषजनक नहीं है, अतः आपको प्रगति में असंतोष का अनुभव होगा। यदि आप अपनी काम की गुणवत्ता पर ध्यान ना दें तो परिणाम तुरंत मिल सकता है, अर्थात आप समझौता कर लें। रुका धन जो मिलने वाला था उसमें देरी हो सकती है, अतः पैसों को लेकर सावधान रहें। मीन राशि वालों के लिए भी पदोन्नति में देरी हो सकती है, जिससे आप पर निराशा हावी हो सकती है। आप काम पर ध्यान केंद्रित करें, शॉर्टकट के प्रलोभन में बिल्कुल ना पड़े। वित्तीय जिम्मेदारियां अप्रत्याशित रूप से सामने आ सकती हैं, अर्थात कुछ खर्चे करने के लिए तैयार रहें। नमस्कार।